ईरान के सदर मरहूम इब्राहिम रईसी गजा में जंग की शुरुआत से ही इसराइल की जोरदार मुखालफत कर रहे थे। ईरान ने इसराइल को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म और गजा में घेरने के लिए फिलिस्तीन को भरपूर मदद और हिमायत की है। इस वक्त जब इसराइल की सेना गजा के आखिरी शहर रफा में पहुंच चुकी है, ऐसे वक्त में ईरान के सदर की मौत फिलिस्तीन के लिए झटका साबित हो सकती है। मकबूजा फिलिस्तीन और गजा में इसराइली जारहियत यानी आक्रामकता के खिलाफ लड़ रहे ईरान हिमायती ग्रुप्स और गजा में चल रही जंग पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत के बाद क्या असरात हो सकते हैं? क्या इससे मिडिल ईस्ट की सियासत में बड़ा बदलाव आ सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जो बहुत से लोगों के जहन में हैं। पहले जानते हैं भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट और ईरान मामलों के जानकार रोबिंद्र सचदेवा क्या कहते हैं। रईसी को इजराइल ने मरवाया, खास करके मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में और उन लोगों में जो कि इजराइल के खिलाफ हैं, जैसे कि आपके हूती रेबल्स हो गए, हिजबुल्लाह हो गए, इराकी मिलिशिया हो गए, सीरिया मिलिशिया हो गए। तो एक तो वो सेंटिमेंट जाएगी इजराइल के खिलाफ, परंतु उसके अलावा फिलहाल के लिए कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा गाजा युद्ध के ऊपर। बट हाँ, ओवरऑल अनसर्टेनिटी जब इतनी बढ़ जाती है, ऐसे हालात में कहीं कुछ और भी कोई छोटी चीज हुई तो वो एक बड़ी सी चिंगारी का रूप ले सकती है। मिडिल ईस्ट से लेकर मशरिक़ वस्ता में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 7 महीने से ज्यादा वक्त से गजा में जबरदस्त जंग जारी है। सीरिया में हुए ईरानी एम्बेसी हमले के बाद ईरान और इसराइल भी सीधे तौर पर आमने सामने हैं। अब ईरान में अचानक इतना बड़ा सानेहा पेश आ गया। सदर इब्राहिम रईसी की अचानक मौत ने मुल्क को हिला दिया है। न सिर्फ ईरान को बल्कि ईरान की हिमायत से चल रही जंग और उसके जंगजुओं को भी। अब हालात ये बन गए हैं कि अंदरूनी राजनीति में ईरान का उलझना गजा जंग में हमास के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका को चुनौती देने वाली तंजीमें हमास, हिजबुल्लाह और यमन में हूती को सीधे तौर पर ईरान की हिमायत मानी जाती है। ईरान पहले से ही वेस्टर्न कंट्रीज के प्रतिबंधों और मुल्क के अंदर हिजाब और ख़वातीन के हुकूक को लेकर हो रहे मुजाहरों की मार झेल रहा है। ऐसे में अब ईरान के प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली होना ईरान की अंदरूनी और बाहरी सियासत के लिए मुश्किल हालात पैदा कर सकता है। हालांकि मरहूम इब्राहिम रईसी की जगह वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबर ये ओहदा संभाल लेंगे, लेकिन रईसी का कद काफ़ी बड़ा था। उन्हें अगले सुप्रीम लीडर के तौर पर देखा जाता था। हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के वजीर खारजा यानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन भी जाँ बहक हो गए। ऐसे में ईरान की फॉरेन पॉलिसी को डील करने के लिए फिलहाल नई नियुक्ति करनी होगी। कहा जाता है कि ईरान की जड़ें बहुत गहरी हैं। सदर इब्राहिम रईसी की शहादत से इस पर कोई खास फर्क नहीं आएगा, क्योंकि सुप्रीम लीडर ही सारी चीजों पर कंट्रोल रखते हैं। ईरान का जो भी नया राष्ट्रपति होगा उसको भी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को तस्लीम करना होगा और सारी पॉलिसी भी वैसे ही चलेगी। लेकिन मुल्क के अंदर अगले 50 दिनों तक चलने वाली उथल पुथल से उसका ज्यादा ध्यान अंदरूनी राजनीति पर रहेगा। अंदरूनी सियासत में ईरान का उलझना गजा में हमास के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। हमास ने इस सानहे पर बयान दिया है और कहा है कि हमें यकीन है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इस सानहे से उबर जाएगा।